साल में बड़ी सुंदर सुंदर कथा आती है। साथ संगत जी एक आपको बड़ी सुंदर घटना बताएं। भगवान की एक भक्ता हुई जिनका आपने नाम सुना होगा, मीराबाई। भगवान मेवाड़ में आज भी भगवान का मंदिर है, वहां भगवान आज भी विराजमान है। दो भक्तों के लिए, एक तो मीराबाई और एक अजब कुमारी, अजब बाई जिनका नाम था। उनके जीवन की बड़ी सुंदर घटना आती है। मीराबाई और अजब बाई, अजब कुमारी, भगवान ने बड़ी सुंदर लीला की इनके साथ और इन्होंने खूब प्रेम किया भगवान के साथ। एक बार की बात, अपने परिवार वालों के साथ अजब कुमारी, वो भगवान की भक्ता तो थी, वो गई भगवान का दर्शन करने वृंदावन, बाके बिहारी जी का दर्शन किया। जैसे अभी आपने ताज बेगम की भी कथा सुनी, उन्होंने भी भगवान का दर्शन किया और उन्हें आनंद आ गया। वापस आई तो अच्छा कुछ भी नहीं लगे। घर वालों को कहा मुझे फिर से वृंदावन जाना है। उन्होंने कहा अभी तो होकर आई हो। बोले नहीं, फिर जाना है, मुझे बिल्कुल चैन नहीं पड़ता, मुझे फिर वृंदावन जाना है, भगवान का दर्शन करना है। घर वाले फिर लेकर गए। बोले भैया कितने दिन रहोगी? बोले मुझे नहीं पता, पर मुझे तो दर्शन करना है। फिर से ले गए घर वाले। अब उन्होंने वहां पर कुछ दिन बिताए। बोलो जय श्री कृष्ण। ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर कथा। आवाज आ रही पीछे भी? बोलो जय श्री कृष्ण। आवाज अच्छी होती भाई, साफ है ना? ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर कथा। ये कथा मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो अजब कुमारी फिर वृंदावन पहुंची। भगवान के मंदिर में जो पुजारी थे उनको हाथ जोड़कर कहा कि मैं कुछ दिन वृंदावन में रहने वाली हूं, मुझे आप भगवान की कोई सेवा दे दो तो मैं भी सेवा करूं। पुजारी ने कहा कि यहां पर तो सब पुरुष सेवा करते हैं, आपके लायक तो कोई सेवा है नहीं। बोले थोड़ी छोटी बहुत जो भी सेवा हो मुझे दे दो, मैं सेवा करूंगी। तो पुजारी जी ने कहा मंदिर के अंदर तो कोई सेवा नहीं, हां आप आंगन में बैठकर जो भक्तजन आते हैं उनकी कोई सेवा कर सकती हो, उनको रिझा सकती हो, या बाहर खड़े होकर भगवान को भी रिझा सकती हो। वो कोई आपको सेवा पसंद आ जाए तो आप पकड़ लो। बोले ये भी ठीक है। अब उसने विचार किया कि मैं कौन सी सेवा करूं। ध्यान देना, बड़ी सुंदर बात। कौन सी सेवा करूं भगवान की, कौन सी सेवा करूं? तो बोले सब तो सेवा किसी न किसी को मिल गई है। तो उन्हें ना एक खेल आता था, चौपड़ जिसे कहते हैं, चौपड़ है ना। आज के जमाने में अगर सरल भाषा में कहूं तो लूडो। बोलो जय श्री कृष्ण, है ना। मोबाइल में खेलते हैं ना भाई, आजकल मोबाइल में ही खेलते हैं, पहले तो बैठकर खेला जाता था। पर आप कभी वृंदावन जाओ तो ध्यान देना, आज भी कई मंदिर ऐसे हैं जहां पर भगवान के सामने ठीक बैठकर दो पुजारी ये चौपड़ खेलते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। आज भी। तो अजब कुमारी को चौपड़ बड़ा अच्छा लगता था खेलना, और वो खेल में बहुत माहिर भी थी। तो उसने सोचा कि मैं भगवान के सामने बैठकर ये खेल खेलूंगी। अच्छा किसके साथ? उसके लिए तो दो लोग चाहिए भाई। किसके साथ खेलूंगी? बोली भगवान के साथ ही खेलूंगी। भगवान के साथ कैसे खेलोगी? बोले एक बार अपनी बारी चलाऊंगी, दूसरी भगवान की भी खुद ही चलाऊंगी। वाह। अब शुरू हुआ खेल, बैठकर चौपड़ खेलने लगी भगवान के सामने। पहले अपनी बारी चले, फिर भगवान की भी बारी चले, और इतना जबरदस्त उसे खेल आता था कि निश्चित था हर बार वही जीतेगी। हालांकि चलाती दोनों की बारी वही थी, पर वो क्या करती थी, आखिरी में देखती थी अब मैं जीतने वाली हूं, अब भगवान हारने वाले, तो ऐसी चाल चल देती कि खुद को हरा के भगवान को जिता देती। बोलो जय श्री कृष्ण। देखा है कभी ऐसा प्रेम? हाँ, हम अगर हारने वाले हो तो भैया ऐसी 3-5 करेंगे, कहीं पर कुछ ना कुछ कर देंगे, भले सामने वाले का घाटा हो जाए। पर ये खुद जीतने वाली बाजी हार जाती और भगवान को जिता देती। 1-2 दिन ऐसा हुआ, अब तो भगवान को भी आनंद आने लगा। तो पता है कई संतों ने दर्शन किया कि भगवान देखते थे वो खेल चल रहा है, जैसे ही भगवान हारने वाले तो भगवान के पसीने आते थे। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, एक कथा पढ़ के देखना, सुन के देखना।
भगवान के पसीने आने लगते थे कि अरे अब मैं हारने वाला हूं। फिर अजब कुमारी ऐसी चाल चलती, खुद को हरा के भगवान को जिताती, तो संतों ने देखा कि भगवान फिर दांत दिखाकर हंसते थे। भगवान खुश हो रहे, मैं जीत गया। बोलो जय श्री कृष्ण। रोज चलता गया, कई दिनों तक ये बात चली, चौपड़ खेल चला। अब तो भक्त भी समझ गए भैया इसका प्रेम बड़ा ऊंचा है, सब उसे मान सम्मान देने लगे। घर वाले आ गए, बोले इतने दिन हो गए वृंदावन में रहते रहते, अब घर वापस चलो। रोने लगी, बोले कुछ दिन और। बोले नहीं नहीं, घर चलो घर चलो, वापस चलो। अजब कुमारी ने कहा चलो ठीक है, एक आखिरी खेल तो खेलती जाऊं भगवान के साथ। हाँ ठीक है, थोड़ी देर हम बाहर खड़े हैं, तुम आ जाओ जल्दी। अब आखिरी खेल की व्यवस्था हुई। उसने वो चौपड़ का खेल जो सजाया और अपनी बारी चली, भगवान की बारी चली। आज तो जबरदस्त खेल चला, बहुत टक्कर हुई, पर वैसे ही आखिरी में वो जीतने वाली थी। भगवान के फिर पसीने निकले कि आज मैं आखिरी खेल हार जाऊंगा। हाँ, आज तक तो हारा नहीं, आज हार जाऊंगा। अब वो अपनी बारी चले, फिर भगवान की बारी चले। अब आखिरी दाव बचा, अब तो निश्चित जीत पक्की है अजब कुमारी की। पर फिर उसने वो एक टेढ़ी चाल चल दी और भगवान की तरफ से जब जीतने की बारी चल रही थी तो आकर भगवान ने बाह पकड़ ली। बोलो जय श्री कृष्ण। साक्षात भगवान आ गए, बाह पकड़ी। अजब कुमारी ने देखा कि किसी ने बाह पकड़ी है। जब आंखें ऊपर करके देखी तो बाप रे, आहा, तीनों लोगों के मालिक भगवान श्री कृष्ण, भगवान बांके बिहारी, वो आज साक्षात खड़े होकर दर्शन दे रहे। भगवान आए, गले से लगाया अजब कुमारी को। अजब कुमारी को कहते हैं आज हम तुम पर बड़े प्रसन्न हैं, राजी हैं, प्रभु कैसे कृपा की आज। तब भगवान ने कहा तुम जीती हुई बाजी रोज हार जाती हो। हाँ, ऐसे भक्त बहुत कम मिले। सबको जीतना पसंद है, किसी को हारना पसंद है क्या भाई? आप में से कोई है जिनको हारना पसंद है? हाँ या ना तो बोलो भाई। किसी को हारना पसंद नहीं, पर संत कह रहे हैं हारे को हरी मिले। जो हार जाए भैया, मैं हार गया, तू ही सही है, मैं गलत हूं, मैं हार गया। कह रहे हारे को हरी मिले। भगवान कह रहे तू रोज जीतने वाली थी, पर रोज बाजी पलट देती, रोज हार जाती, मुझे जिता देती। आज मैं प्रसन्न हो गया हूं, मांग तुझे क्या चाहिए। तब अजब कुमारी ने कहा अच्छा प्रभु प्रसन्न हो, राजी हो, मांग लूं? हाँ हाँ मांग लो। भगवान से भगवान का हाथ मांगा। बोले प्रभु एक वचन दो, मैं आपका रोज रोज दर्शन नहीं कर पाऊंगी, रोज वृंदावन नहीं आ पाऊंगी, मेरे खातिर आपको मेवाड़ आना पड़ेगा जहां मैं रहती हूं। आप वहां आ जाओ, वहां आपका एक सुंदर मंदिर बन जाए, रोज आकर मैं वहां आपके साथ चौपड़ खेलूं। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने कहा भैया हम ब्रज छोड़ नहीं सकते, वृंदावन हमको सबसे ज्यादा प्रिय है, हम ब्रज की ये जो रज है इसे छोड़ नहीं सकते, पर तुम्हारा इतना प्रेम है तो भगवान ने कहा ठीक है हम जरूर मेवाड़ आएंगे। और आज भी भगवान श्रीनाथ जी का मंदिर है वहां पर। बोलो जय श्री कृष्ण।